In this video we'll learn about the upthrust in fluids, chapter 5 in ICSE board standard 9. Now what is upthrust and what is buoyant force? First you understand that. देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में या किसी फ्लूइड में इमर्स्ड करेंगे, पार्शियली कीजिए या कम्प्लीटली कीजिए. देखो पार्शियली या कम्प्लीटली जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं तो हम उस लिक्विड के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स फील करते हैं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो वो अपवर्ड फोर्स जो होता है उसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या buoyant फोर्स. और लिक्विड की जो ये टेंडेंसी है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू exert an upward force on that object is immersed in it is called buoyancy. So buoyancy is particularly a tendency of the liquid, and this buoyant force and upthrust is same force. कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप लिक्विड में डालते हो, अगर आप खुद भी फील करोगे, सपोज़ यहाँ पे किसी कंटेनर में ये लिक्विड है, यहाँ पे हम ये ऑब्जेक्ट जो है इसको इमर्स्ड करना चाहते हैं. तो जैसे ही हम इमर्स्ड करना चाहेंगे, थोड़ा फोर्स लगाएंगे, तो उसके बाद जैसे ही आप छोड़ोगे तो इसके ऊपर भी ये जो लिक्विड है ये एक फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये जो फोर्स अप्लाई करता है दैट इज़ योर अपथ्रस्ट फोर्स. ओके, अभी जब भी लिक्विड में आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हो तो इसमें दो फोर्स काम करता है. जो फर्स्ट फोर्स होता है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका वेट होता है जो ऑब्वियसली डाउन ही काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड. और अपथ्रस्ट फोर्स दैट इज़ अपवर्ड. हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स को हमेशा FB से डिनोट करेंगे. तो अब कंडीशंस क्या है, किन कंडीशंस में जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगा, किस कंडीशन में वो फ्लोट करेगा. सो लर्न फॉर द कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू फ्लोट और सिंक इन अ फ्लूइड. किस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा और किस कंडीशन में वो फ्लोट नहीं करेगा, बिल्कुल सिंक कर जाएगा. फर्स्ट कंडीशन है हमारा व्हेन अपथ्रस्ट फोर्स मीन्स FB is greater than weight of the object. W is weight of the object and FB is the upthrust force exerted by the fluid or the liquid. So when the first case, when your upthrust force is greater than the weight of the object, in this case the object will float. The object will float. अब इसको समझो. सपोज करो कि ये कोई बीकर है, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट करेगा. कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पे दो फोर्स एक्ट करेगा. W इसका वेट डाउनवर्ड की तरफ और अपथ्रस्ट फोर्स इस लिक्विड के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में. अब सपोज करो कि हमने कहा है कि अपथ्रस्ट फोर्स इज़ ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऊपर की तरफ जो फोर्स जा रहा है ये अगर हमारा है 10 न्यूटन और ये वेट डाउनवर्ड है, ये मान लेते हैं 8 न्यूटन. तो कॉमन सेंस, अगर ये नीचे अपवर्ड फोर्स हमारा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा. सो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा पानी में क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स हमारा ज़्यादा है. सो फर्स्ट केस व्हेन द अपथ्रस्ट फोर्स इज़ ग्रेटर दैन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दैट केस द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. नाउ द सेकेंड केस, द अपथ्रस्ट फोर्स इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेकेंड केस में जब हमारा अपथ्रस्ट फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होगा तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो वेटलेस कंडीशन में है. वहाँ पे नेट फोर्स, कोई नेट फोर्स वर्क नहीं करता है. सी, ये वेट डाउनवर्ड और अपथ्रस्ट अपवर्ड. अब सपोज दोनों की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि 10 न्यूटन है, हमारा 10 न्यूटन वेट भी है, 10 न्यूटन अपवर्ड फोर्स भी है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो गया, 0. तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेटलेस कंडीशन में है. सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट विथ होल ऑफ इट इमर्स्ड इन द लिक्विड. ये ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड में रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा. इसका पूरा जो पार्ट है वो लिक्विड में इनसाइड इमर्स्ड होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ये फ्लोटिंग करेगा. Which case when your upthrust force is equal to the weight of the object. So in this case the net force on the object is 0. उस ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स काम नहीं करता है. In that case also object will float but it will immersed in the liquid. ये लिक्विड में इमर्स्ड होकर यहाँ पे लेवल पे फ्लोट करेगा. Now the third case
This is when the upthrust force is less than weight of the object. So अगर हमारा ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है और अपथ्रस्ट कम है, इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कम्प्लीटली सिंक कर जाएगा, बॉटम में आएगा। क्योंकि देखो, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस पे ये डाउनवर्ड वेट वर्क कर रहा है, ये अपथ्रस्ट है। अब अगर वेट ही सपोज करो आप लेते हो कि डाउनवर्ड 10 न्यूटन वेट है और अपथ्रस्ट जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है दैट विल बी 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स किधर काम कर रहा है? आपका जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड काम कर रहा है। सो इन दिस केस, ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द डाउनवर्ड, सो द ऑब्जेक्ट विल कम्प्लीटली सिंक इन द लिक्विड। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस केस में क्या हो जाएगा? बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा, सिंक हो जाएगा। टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट। किन किन चीज़ों पे अपथ्रस्ट डिपेंड करता है? सो द फर्स्ट थिंग दैट इज मेंशन इन योर बुक, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। मतलब वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उस पर उतना ही ज़्यादा अपथ्रस्ट लिक्विड के द्वारा या फ्लूइड के द्वारा एग्जर्ट होगा। सपोज करो कि अगर सेम साइज़ के 2 कंटेनर्स में आप 2 सिलिंड्रिकल वेसल को इमर्स्ड करते हो, 2 सिलिंड्रिकल वेसल, यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल वेसल है वो थोड़ा सा छोटा है, उसका हाइट कम है, ठीक है, सी दिस वन ए, और यहाँ पे हम एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल वेसल इस तरीके का कुछ इमर्स्ड करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट में ए और बी में, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली बी का ज़्यादा है। तो इस पे ज़्यादा अपथ्रस्ट एक्सर्ट किया जाएगा लिक्विड के द्वारा। सिंपल, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही अपथ्रस्ट भी ज़्यादा होगा। नाउ द सेकेंड केस इज फॉर सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड मोर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। फर्स्ट कंडीशन में हमारा वॉल्यूम से रिलेट करता था, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से। इस सेकेंड कंडीशन में हमारा फ्लूइड के डेंसिटी से रिलेट करता है। सेम वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट हम इमर्स्ड करेंगे, जो 2 हम वेसल्स लेंगे, हम अगर सेम वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट इमर्स्ड करते हैं दोनों में, लेकिन डेंसिटी अलग है, सपोज करो इसकी डेंसिटी इससे अलग है, दिस इज़ कंसिडर एज वाटर, ये हम वाटर कंसिडर कर लेते हैं, और इसको आप मर्क्यूरी या ग्लिसरीन कुछ भी कंसिडर करो, मर्क्यूरी कंसिडर कर लो। तो मर्क्यूरी एंड वाटर, देयर आर 2 लिक्विड्स। अब इसमें अगर हम सेम वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट इमर्स्ड करते हैं, तो ऑब्जेक्ट शुड बी सेम वॉल्यूम। इन दिस केस व्हाट हैपन, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा फ्लूइड का, वहाँ पे ग्रेटर अपथ्रस्ट फील होगा। तो हम जानते हैं कि मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा होती है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमारा इस केस में जो अपथ्रस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। सो दिस केस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड when the volume is same but the density the liquid, that density is more, has the more upthrust force. Characteristic property is the upthrust acts on the body in upward direction at the center of buoyancy. Center of buoyancy का मतलब है कि center of gravity, जो liquid वो displace करता है ना, वो center of gravity पे, वहाँ पे upthrust जो है हमारा वो work करता है।